नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में दरभंगा ज़्यादा विकसित कर रहा है। यहाँ पर एम्स और डीएमसीएच के साथ सुपर स्पेशलिटी एवं कई वरीय यहाँ पर चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने अपने विभाग में मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान की है। तो हम बता दें, ऑर्थो के क्षेत्र में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जो कि ऑर्थो के क्षेत्र में युवा है और खासकर बहुत जल्द ही अपनी प्रतिभा से मधुबनी और दरभंगा के मरीजों के बीच ख्याति प्राप्त की। आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। प्रत्युष जी, एक चीज़ बता दी, आप अपना एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने जनता को। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष पराग है। मैं यहाँ दरभंगा हॉस्पिटल रोड में लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, अब थोड़ा सा और आपने किस तरह की डिग्रियां हासिल की है, किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है? मैंने ऑर्थोपेडिक्स में एमएस किया हुआ है 2019 ईस्वी में, और उसके बाद मैंने ऑर्थोप्लास्टी में फेलोशिप किया है न्यू दिल्ली के संत परमानंद इंस्टीट्यूट में, जो सिविलाइज में। अच्छा, एक चीज़ बनाना चाहते हैं कि जो पिछले 10 वर्ष का पहले ऑर्थोपेडिक का जो ऑपरेशन सर्जरी था या स्पाइन से संबंधित ज़्यादा पहले प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब इसको स्पाइन को ऑर्थो को दोनों को अलग अलग बांटा गया है। तो आप इसको किस तरह लेते हैं 10 वर्ष पहले और अभी के जो ट्रीटमेंट है उसमें? प्रत्युष जी, पहले जो था ऑर्थोपेडिक्स, जो दरभंगा में सर्जरी होती थी, वो स्पाइन सर्जरी, ये सब केसेस को अधिकांश हम लोग दिल्ली या पटना रेफ़र कर दिया करते थे। लेकिन आज के दरभंगा में, मिथिलांचल में सारी ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो रही है। चाहे मेरा अस्पताल हो या हमारे पड़ोस के कोई भी अस्पताल हो, सब जगह स्पाइन सर्जरी कॉमन हो गया, रूटीन बेसिस पे हो रहा है। तो मैं मिथिलांचल और दरभंगा में जो स्पाइन सर्जरी जिन मरीज को ज़रूरत हो रही है, उनको आप पटना या दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, और हम लोग दरभंगा में ये काम कर रहे हैं। यहाँ मेरे सेंटर पे भी रेगुलर बेसिस पे स्पाइन सर्जरी होती है। हमारे जो हाल फिलहाल में जो युवा डॉक्टर आए हैं, वो भी स्पाइन सर्जरी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो अब कुछ ऐसा नहीं रहा कि हम लोग को पटना जाने की ज़रूरत है या दिल्ली जाने की ज़रूरत है, रूटीन बेसिस पे ये सब सर्जरी हो रही है दरभंगा। आपके यहाँ कोई हाई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी मशीनें हैं उपलब्ध हैं आपके यहाँ? प्रत्युष, अभी मेरे पास जो ऑर्थोपेडिक्स में जो भी एडवांस मशीन है, वो सारी मशीन मेरे यहाँ उपलब्ध है। ये पहला दरभंगा का ऐसा अस्पताल है जहाँ ऑर्थोपेडिक्स एक सुपर स्पेशलिटी इलाज हो रहा है, जहाँ रेगुलर बेसिस पे स्पाइन सर्जरी भी हम लोग कर रहे हैं, ऑर्थोप्लास्टी के भी केसेस हुए हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरी हो रही है, और ऑर्थोस्कोपी की भी बहुत सारी सर्जरी हाल फिलहाल में हुई है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दरभंगा भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से मरीज होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे स्पाइन से संबंधित जो समस्या होती है वो काफ़ी गंभीर होती है और उसका पूरा बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, और ऑर्थो का किसी एक खास पर्टिकुलर जहाँ पर है वहाँ पर, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट करते हैं आप इसको? प्रत्युष जी, देखिए, स्पाइन सर्जरी जिस पेशेंट को नीड है, वो सबसे पहले तो एक जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ऑर्थोपेडिशियन है उनके हाल आसपास में, उनसे एक बार जाके दिखवाए। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन है तो सर्वाइकल स्पाइन मेरे हिसाब से न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। डोर्सोलंबर रीजन है, वो ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर सकते हैं। और अपना डिसीजन पेशेंट को लेना होता है, वो किसी भी जिस अस्पताल में कराए। मेरे हिसाब से ऑर्थोपेडिशियन जो भी है वो आप रेगुलर स्पाइन कर रहे हैं, तो स्पाइन सर्जरी पहले जितना भयावह था उतना अब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर दरभंगा में रोज़ कहीं ना कहीं स्पाइन सर्जरी हो रहा है। तो उतना नहीं है जितना मीडिया बना के रखी हुई कि स्पाइन सर्जरी के लिए हमें पटना जाना है या दिल्ली जाना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हर एक अस्पताल में स्पाइन सर्जरी हो रहा है। हम लोग भी रेगुलर हफ्ते में 2-3 स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। तो ये एक जो लोगों को मिथ है कि हाँ, इस सर्जरी के लिए हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब जगह हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है जितने रिसेंट में दरभंगा में डॉक्टर आए हैं नियर बाय में, जो भी बाहर से आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग हैं, यंग डॉक्टर्स है, ये बहुत अच्छा है, स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, ऑर्थोप्लास्टी कर रहे हैं। तो एक मिथ जो है कि पटना दिल्ली जाना, ये मिथ ख़त्म होना चाहिए, और जो दरभंगा के डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। स्पाइन सर्जरी भी अच्छा हो रहा है, मुझे लग रहा है रेगुलर रोज़ यहाँ ऑर्थोपेडिक्स इनके यहाँ स्पाइन सर्जरी होता है, चाहे मेरा अस्पताल हो या किसी का भी अस्पताल। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है
स्पाइन सर्जरी में कहा जाता है कि जो पूरे बॉडी को नीचे से लेकर के सिर तक का वो पूरा काम करता है। ऑर्थो में तो कोई एक पर्टिकुलर होता है, तो इसमें कितना समय लग सकता है और क्या किसी एक जगह स्पाइन सर्जरी करने सर जो आदमी लेटा हुआ रहता है, उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उससे वर्क हो जाता है, या फिर उसमें कुछ और भी प्रक्रिया होती है? देखिए, सब जो पेशेंट्स होते हैं स्पाइन के, वो हर एक पेशेंट एक अलग कंप्लेन रहता है, उसका रिज़ल्ट अलग रहता है। तो किसी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आने लगता है, किसी पेशेंट में टाइम लगता है। तो पेशेंट पे डिपेंड होता है। जिस पेशेंट मतलब हर एक पेशेंट का एक जैसा रिज़ल्ट हम लोग नहीं बोलते हैं, हर एक पेशेंट का रिज़ल्ट वेरी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही रिज़ल्ट बता देंगे एक पेशेंट को। कोई केस बहुत ही अच्छा हो जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब दरभंगा में भी अब शुरू हो गया है कूल्हे का रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ये प्रक्रिया आपके यहाँ कितना सरल है और किस तरह आप करते हैं इसको? अभी तो हम लोग के यहाँ महीने में 7-8 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग उम्मीद करते हैं ये काम हम लोग और ज़्यादा करेंगे। तो जैसे ऑर्थोप्लास्टी का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये सब सर्जरी जैसे स्पाइन सर्जरी हुई या ऑर्थोप्लास्टी हुई, ये एक मिथ था जो पुराना लोग सोचते थे कि ये नहीं, ये केस दरभंगा में नहीं करवाना है, हमें पटना जाना है, हमें दिल्ली जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। दरभंगा में भी ऑर्थोप्लास्टी के भी केसेस हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं। और जो हाल फिलहाल में जो दरभंगा में रिसेंट यंग सर्जन्स आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे मेरा अस्पताल हो, यहाँ पे भी रेगुलर ऑर्थोप्लास्टी का काम हो रहा हो, या आसपास के बगल के कोई भी अस्पताल हो, नया जो भी अस्पताल बना है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिथ जो है वो ख़त्म होना चाहिए लोगों में कि हम पटना ही जाए या दिल्ली ही जाए। हम लोग भी रेगुलर काम कर रहे हैं ऑर्थोप्लास्टी। यहाँ तक कि मेरे यहाँ आयुष्मान योजना में भी ऑर्थोप्लास्टी के मैंने 5 से 6 केसेस अपने यहाँ करवाए। तो क्या लगता है कि आने वाले दिन में जो पहले एक मिथ्या थी कि अटल बिहारी वाजपेयी का घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ, घुटना बदला नहीं गया, फिर वो नहीं चल पाए, तो ये दरभंगा में लगातार संभव होता दिख रहा है, डीएमसीएच हो या कई निजी नर्सिंग होम, वहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें कितने % जो है सो वो बताया जाता है कि इसके सही होने की संभावना है, और मरीज को कितने दिनों तक रेस्ट करना पड़ता है इसमें? देखिए, आप जो दरभंगा को जो ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में बताया, दरभंगा शुरू से ही ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में आगे रहा है, और ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में आगे रहा है। पहले से भी जो हमारे सीनियर सर्जन लोग हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। तो इसी कारण है जो आज हम लोग उनको जो ट्रेडिशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिथिलांचल में गोंगली साहब हुआ करते थे, जिनका काफ़ी नाम था, पूरे बिहार लेवल, पूरे इंडिया लेवल पे नाम था। फिर बहुत सारे डॉक्टर आए, सब जो हमारे ओल्ड डॉक्टर्स लोग हैं बहुत अच्छा काम किए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाएं। तो मिथिलांचल में अब सारी ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग मिथिलांचल के डॉक्टर हैं तो नहीं हमें पटना में जाके दिखाना है, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। प्रत्युष जी आपके यहाँ कोई और स्कीम्स हैं जो कि जैसे आपने आयुष्मान भारत का जिक्र किया, और कौन कौन से स्कीम्स है और कौन सा स्पेशलाइज्ड है जिस पर आप फोकस करते हैं मरीजों के लिए, ताकि वो स्पेशलाइज्ड मरीज आपसे कंसल्ट कर सके? देखिए, जो हमारा मिथिलांचल का क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो अधिकांश मरीज जो रहते हैं वो आयुष्मान कार्ड के ही रहते हैं, जिनको भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। तो हम लोग आयुष्मान में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे मरीजों का यहाँ पे मेरे सेंटर पे मुफ्त इलाज होता है। और जो भी, जैसे कि अभी हम लोग कुछ ही दिनों में एक यहाँ पे दूसरा भी एक आने वाला है, वो है आपका गवर्नमेंट में स्कीम वगैरह, वो भी हम अपने यहाँ मुख्यमंत्री फ्री योजना भी लॉन्च करने वाले हैं। तो उससे भी मरीजों को बहुत सुविधा मिलेगी। तो धन्यवाद। हमारे साथ प्रत्युष पराग हैं जो कि ऑर्थो सर्जन हैं, और ऑर्थो और स्पाइन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की है। इनके साथ यह है कि अनुभव भी काफ़ी है, और इन्होंने अपने संस्थान को बाहर के, यहाँ तक कि नेपाल के मरीजों को भी यहाँ इलाज करते हुए, ऑपरेशन करते हुए उनको स्वस्थ कराया, चाहे ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट हो, कूल्हे का रिप्लेसमेंट हो, फिर नी का रिप्लेसमेंट, कई तरह के जो स्पाइन से संबंधित सर्जरी है, उन्होंने मरीजों के बीच विश्वास पैदा किया है। तो धन्यवाद प्रत्युष जी। हम आपसे और संपर्क करेंगे, या आप जो भी मरीज आपसे के बारे में जानना चाहेंगे तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद प्रत्युष जी।